नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का टू पार्ट देखेंगे। दो, एक तो हम ये लेकर चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा हम लिखेंगे चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पहला है थीन स्फेरिकल सेल के कारण, उसी को बोलते हैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो आइए इसको हम लेते हैं। एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, इसी को हम कहेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले सकते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अब इसका कारण अगर थीन स्फेरिकल सेल लेते हैं या कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, दोनों का सेम एक ही रिजल्ट आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्योंकि देखें कि अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है, तो जब हम इसको चार्ज देंगे इस स्फीयर को, तो ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑन द सरफेस में, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इसके इन साइड में कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो एंटायर चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। और ये थीन है, तो थीन स्फेरिकल सेल है, तो सेल है तो ये भी इसके सरफेस पर भी चार्ज रहेंगे। तो आप दोनों के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई होगा। मान लीजिए तो स्फेरिकल सेल की बात कहें या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का है, दोनों का कंडीशन सेम होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहली चीज, कंसीडर ए थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, थीन स्फेरिकल सरफेस सेल है और इसका रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो हम ये लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और ये ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो 4 पाई r², क्योंकि हमने रेडियस ले रखा था कैपिटल आर, तो ये हमको सिग्मा इक्वल टू मिला क्यू अपॉन 4 पाई r²। अब यहां से हम लेते हैं कि Q इक्वल टू, अगर Q हमको फाइंड करना है तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r²। और यूनिफॉर्म, ये सिग्मा जो होता है यूनिफॉर्म होता है, तो ये स्फीयर जो थीन स्फेरिकल सेल है सबके लिए इक्वल होगी। अब हमारे पास दो केस होंगे। पहली चीज तो हम आउटसाइड में लेते हैं, तो आउटसाइड के लिए जब हम लेंगे तो लेट अस ड्रा ए कंसेंट्रिक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे आउटवर्ड है, ठीक है, ये आपका ये रहेगा रेडियली आउटवर्ड। तो देखें कि पहली चीज तो हमारे पास थीन स्फेरिकल सरफेस है। अब हमारे पास आर, ये स्फेरिकल थीन स्फेरिकल सरफेस है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये हमारा आर है, कैपिटल आर, और कैपिटल आर से हमको कहाँ पे निकालना है? ये बाहर के तरफ जाना है। तो गॉस लॉ हमारा क्या कहते हैं, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो गॉस लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, उस पॉइंट से होता हुआ हम एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सिमेट्री हमारी स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लेंगे। तो ये हो गया, ये सेंटर हम मान लेते हैं, सेंटर हमारा है, और यहाँ से इस जगह पे हमारे पास एक पॉइंट P है, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये r डिस्टेंस है और ये हमारा रेडियस है कैपिटल R। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक सिमेट्रिक होने के कारण रेडियली आउटवर्ड होगी और नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हमको आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए गॉस लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, उससे होता हुआ एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रा करते हैं। चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, तो हम यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये
गॉसियन गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस देखें, सेंटर से गॉसियन सरफेस क्या है, हर जगह इक्वल है। तो इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इस सेंटर से गॉसियन सरफेस r डिस्टेंस पर है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। अब यहाँ पे हम एक एरिया एलिमेंट लेते हैं और एरिया एलिमेंट डी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल हुई वो थीटा कितना हो गया, जी। ये हो गया हमारा। तो अब आते हैं हम लोग फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट। अब इस एरिया एलिमेंट डीए से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जब डीए से हम कैलकुलेट करें फिर होल सरफेस से हम वो करेंगे। तो ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ऑन द गॉसियन सरफेस क्या होगी, सेम होगी और रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। तो फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ले लेते हैं, यहाँ पे डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। एंगल कितना है, ई और डी ए में एंगल है 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं फाई इक्वल टू ई डी ए का 0। ये हमको मिल जाएगा फाई ई इक्वल टू डी ही लेकर चलते हैं क्योंकि एरिया एलिमेंट से ले रहे हैं। तो ई डी ए। अब हम फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालते हैं। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से क्या होगा, इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी है। अब ई क्या है, कांस्टेंट है। गॉसियन सरफेस के लिए हर जगह सेम है, रेडियली आउटवर्ड तो कांस्टेंट है, इसको हम करते हैं बाहर। तो बाहर की तरफ लेते हैं ई डी ए। अब डी ए यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, डी ए की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो डी ए की वैल्यू जो होगी 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये है हमारा, और इसकी सरफेस एरिया जो होगी 4 पाई r स्क्वायर होगी। अब कहाँ से ले रहे हैं, ये जो ले रहे हैं हम, ये स्फीयर है और ये ले रहे हैं गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस ये स्फीयर है और यहाँ तक आर है, हम ये है आर और ये है कैपिटल आर, ये हो गया। तो हम यहाँ के ये गॉसियन सरफेस तक का हमको लेना है। तो 4 पाई r स्क्वायर। अब अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई ई फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इनसाइड में कितना चार्ज है वो हमको फाइंड करना है और देन हमको निकल जाएगा। फाई ई हम लोग निकाल चुके हैं। तो आप देखें फाई ई कितना था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फाई, यहाँ पे आउटसाइड भी हम देखेंगे, पहले तो हम फाई ई की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दिखला दें फाई ई, देखें फाई ई इक्वल टू ये है हमारा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब फाई ई कितना है, ई है और ये है हमारा कितना 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। और हमने कितना चार्ज दिया टोटल, अगर यहाँ पे हमारा स्फीयर है और यहाँ पे गॉसियन सरफेस है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो हमने इसको चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया है। ये चार्ज यूनिफॉर्मली इस पर क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो टोटल गॉसियन सरफेस इन साइड में तो चार्ज हमारा क्यू है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये हो गया ई और 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड करें तो 4 पाई को हम नीचे ले आते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ रख देंगे और क्यू और ये हो गया r स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। तो ये पहला हो गया इन साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लिख देते हैं इनसाइड में थीन स्फेरिकल सेल, और थीन स्फेरिकल सेल है तो इनसाइड में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्डिंग सॉरी आउटसाइड है, आउटसाइड
ये कॉन्सेप्ट आउटसाइड में। इनसाइड में तो जीरो आएगा, क्योंकि हमारा, तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया वो फाइंड किया आउटसाइड, आउटसाइड में। तो आउटसाइड में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थे। अब ऑन द सरफेस, सरफेस पर, तो जब सरफेस पर आपको आना है तो सरफेस पर हम क्या करेंगे, इस आर को, स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे हम कैपिटल आर से, क्योंकि रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल है। तो अब यही हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई r² क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ से हम लिख देंगे 1/4 पाई r², इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन r²। एक बात और भी हम लोग देख लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण हमको मिलता था वही यहाँ पे मिल रहा है स्फीयर के। तो स्फीयर के कारण जो हमको मिल रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी हमने चार्ज इसको दिया वो कहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो थिन स्फेरिकल सेल, तो ये टोटल चार्ज इस पर लग रहा है कि ये टोटल चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट है, क्योंकि आप देखें कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलती है इतनी ही मिलती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन, और इसके लिए भी उतना ही मिला है। तो सरफेस पर अब इन साइड में हम लोग आते हैं, तो इन साइड में आएंगे तो इन साइड में आप आ जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब थर्ड केस है हमारा, थर्ड लेते हैं इनसाइड। इनसाइड में जब आएंगे तो इनसाइड तो आप जान ही रहे हैं कि ये थीन स्फेरिकल सेल है, यानी इसके अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, या फिर सॉलिड कंडक्टर है। तो जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो टोटल या इंटायरली चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस। तो इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी इनसाइड में जीरो होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, अब ये इनसाइड में आ गए, ये हमारा गासियन सरफेस अब अंदर की तरफ है। तो जी, ये हमारा गासियन गासियन सरफेस हो गया, ये गासियन सरफेस ये हो गया। तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया आपका, इस जगह पर सेंटर है। और ये हमारा अब आर छोटा हो गया, कैपिटल आर बड़ा हो गया। तो ये हमारा कंसीडर केस हो गया। अब हमने क्या किया कि इनसाइड में एक पैच यहाँ पे टेकन करते हैं और पैच लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री के कारण रेडियली आउटवर्ड होगा। और ये हमारा क्या है, एरिया एलिमेंट दिए है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री के कारण। तो अब हमारे पास यहाँ पे इससे कितना फ्लक्स, एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम फाइंड कर देते हैं। तो चार्ज यहाँ पे, चार्ज होगा, चार्ज इंक्लोज बाय गासियन सरफेस इज जीरो। तो यहाँ पे चार्ज जो है गासियन सरफेस के अंदर नहीं है, तो जीरो है। तो पहले ही हम आपको बता दिए तो क्यू हमारा जीरो है। लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लक्स थ्रू गासियन सरफेस। गासियन सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा हमारा, पाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो हम लिख सकते हैं इसी को ई डी ए कास जीरो। तो अब ये हमको मिलेगा ई डी ए, और कास जीरो की वैल्यू 1 हुई। ई हमारा सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा, तो उसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि गासियन सरफेस पर हर जगह सेम होगा ई की वैल्यू। अब डीए की वैल्यू ले लेते हैं, तो डीए की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई r²। तो ये हम लिख सकते हैं 4 पाई r²। अब अप्लाई करते हैं गास लॉ को। तो गास लॉ का अप्लाइंग गास लॉ, तो गास लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे तो पाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब इन साइड में तो चार्ज नहीं है, इसकी तो वैल्यू हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटू 4 पाई r², ये हमको मिला जीरो अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, देन हमको क्या मिलेगा, ई इक्वल टू जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थीन स्फेरिकल सेल इज जीरो। थीन स्फेरिकल सेल है तो उसके लिए अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो अब आते हैं इन साइड में जीरो, ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन r²। और
आउटसाइड में जब जाते हैं तो 1/4πε0 Q/r²। तो अब इसको हमको ग्राफ खींचना है, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, सरफेस पर मैक्सिमम होगी। आउटसाइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी r²। तो ये होगा हमारा, तो ग्राफ यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारा ग्राफ होगा। और ये आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सरफेस, यहाँ पे सरफेस पर आए तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी मैक्सिमम है। और यहाँ से ये आपका कैसे इस तरह से डिक्रीज करने लगी, यानी जैसे जैसे हम ये स्फीयर से, थिन स्फेरिकल शेल से इन साइड में तो हमारी जीरो है। अब यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस 1/r² के रेट से क्या होगी, अब इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो ये डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप इधर के तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो ये हमारा था थिन स्फेरिकल सेल के लिए। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इसके कारण यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, स्फीयर के कारण आते हैं कि हमारा स्फीयर जो होता है टोटली चार्ज है। तो अब आते हैं हम लोग पहले कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल पॉइंट पर लेते हैं, और वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी रहेगा। लेट ओ बी द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर विथ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अब यहाँ पे हम जब लेंगे तो ये हमारे पास ये हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट पर हमको जाना है। तो देखिए ये स्फीयर है और ये हमने ले लिया रेडियस आर, और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं पी। इस जगह पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट पी है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो गास लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उससे होता हुआ हम एक हाइपोथेटिकल गासियन सरफेस खींचते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री स्फेरिकल है तो स्फेरिकल हम स्फेरिकल गासियन सरफेस की ड्रा कर लेंगे थ्रू पी, पॉइंट से हो, पॉइंट पी से होगा। तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, ये जो हुआ गॉसियन सरफेस होगा, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड स्फीयर जो है वो गॉसियन सरफेस है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। अब पी पर हम देखें कि ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री के कारण इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेंटर से कितनी, हर जगह क्या है, सेम सेम डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी गॉसियन सरफेस पर सेम होगी और रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक एरिया एलिमेंट डी, एरिया एलिमेंट ले लिए डी है। अब ये एरिया एलिमेंट तो जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द सरफेस। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना हो गया हमारा, जीरो। तो फ्लक्स थ्रो एरिया एलिमेंट निकाल लेंगे, फिर फ्लक्स थ्रो गॉसियन सरफेस। यही हमारा गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट है कि पहले हम एक पैच लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, और वहां से कितनी फ्लक्स पास हो रही है उसको फाइंड करते हैं। देन हम पूरे होल गॉसियन सरफेस से कितनी फ्लक्स पास हो रही है उसको फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, the magnitude of electric field will be the same at all point on the Gaussian surface and directed radially outward। तो हमारी जो होगी फ्लक्स थ्रो एरिया एलिमेंट डी ए। अब फ्लक्स हम फाइंड कर लेंगे एरिया एलिमेंट से कितना हमारा फ्लक्स पास हो रहा है। तो आइए फ्लक्स पास कराते हैं, डी पाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। एंगल बिटवीन कितना, ई और डी ए के बीच एंगल जीरो है तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे डी ही रहेगा, डी फाई ई ई डी ए कास जीरो, कास जीरो की वैल्यू 1,
तो हमको मिल गया डी फाई ई इक्वल टू ई डैट। अब फ्लक्स थ्रू गासियन सरफेस हम फाइंड करेंगे, तो फ्लक्स थ्रू गासियन सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू गासियन सरफेस जो हमारा होगा वो कितना होगा, फाई ई इक्वल टू डी फाई ई, और डी फाई की वैल्यू है हमारे पास ई डी ए, तो ई डी ए ले लेंगे और यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे डी ए। अब डी ए कितना है वो आपका सरफेस एरिया हमको लेना है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग किस पर, इस पर आते हैं अकॉर्डिंग टू गास लॉ। गास लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देन हमको मिलेगा पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन। यहाँ पे इन रहता है, इन साइड में कितना चार्ज है क्लोज सरफेस से। अब फाई ई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और क्यू इन साइड, क्यू इन साइड में क्यू ही चार्ज है क्योंकि हमने दिया क्यू चार्ज दिया है। अब यहाँ से हम जब इसको फाइंड करेंगे तो E इक्वल टू 1/4π/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी आपका किस तरह से निकल रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह से ही निकल रहा है। पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इतनी ही फाइंड होती है, तो यहाँ पे हमको जो मिला वो पॉइंट चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। अब ऑन द सरफेस आ जाते हैं, तो ऑन द सरफेस पर आर को, स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, तो हमको मिल जाएगा एट द सरफेस, तो 1/4π/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इन साइड में चलते हैं, तो यहाँ पे हमको दो कॉन्सेप्ट लेना है। इन साइड में जब चलेंगे तो इंटरनल पॉइंट पर जब आ गए, तो इंटरनल पॉइंट में पहली चीज तो हम ये कंसीडर कर लें कि हमारा स्फीयर कंडक्टर है, तो क्या होगा। आप दूसरा की कंसीडर कर लें कि हमारा स्फीयर नॉन कंडक्टर है, तब क्या होगा। तो दोनों केस हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, और इन साइड में आते हैं, तो इन साइड में देखिए, ड्रा गासियन स्फेरिकल सरफेस थ्रो पी फ्लक्स थ्रो गासियन सरफेस। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये हमारा ये तो कैपिटल आर है, ये हो गया स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे हम पहले फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक पैच, और ये हमारा पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करनी है तो हम इससे होकर ड्रा थ्रो पी गासियन सरफेस, तो गासियन सरफेस हमने एक ड्रा कर लिया, और ये हमारा गासियन सरफेस है, गासियन सरफेस। तो ये हमारा गासियन सरफेस हो गया, और इस गासियन सरफेस पर हमने यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लिया, और एरिया एलिमेंट को हम सपोज कर लेते हैं कि दिए है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री रेडियली आउटवर्ड होगा, और एरिया एलिमेंट जो होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो भी आउटवर्ड होगा। तो थीटा हमको मिला 0। तो अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, तो फ्लक्स जो हमारा पास होगा गासियन सरफेस से वो कितना होगा, ई डी ए का 0। अब ई डी ए हमको मिल जाएगा इतना, तो देखिए ई डी ए हो गया, डी ए की वैल्यू हम रखेंगे तो 4πr²। अब हमारा शुरुआत होगा केस का, तो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट हम लेते हैं कि इफ स्फीयर इज कंडक्टिंग metallic one, there will be no charge within Gaussian surface, the entire charge will be resides on the outer surface of the conductor sphere या outer surface of the sphere। यानी देखिए कि ये अगर हमारा स्फीयर है और कंडक्टर है, तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो ये सॉलिड स्फीयर है, तो चार्ज तो इसके इनसाइड में आएगा नहीं, चार्ज तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, तो ये चार्ज यहाँ पे हमारा रिसाइड नहीं करेगा। एंटायर चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आउटर सरफेस पर तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, चार्ज नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे ई 4πr², यहाँ 0 हो गया, देन हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। अब नॉन कंडक्टिंग का कंसेप्ट लेते हैं, तो सेकंड केस हम लेंगे नॉन कंडक्टिंग। तो यहाँ पे आते हैं कि केस नंबर 2 है कि इफ स्फीयर इज नॉन कंडक्टिंग 1,
देयर विल बी ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम। यानी जब हम चार्ज इसको देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, इसके एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि आउटर सरफेस टोटल वॉल्यूम में, एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन उस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी होल सरफेस, होल स्फीयर के लिए इक्वल होगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे हम लगा देंगे वॉल्यूम। तो ये हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो क्यू ये हो गया, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर पर क्यू, ये होगा। तो अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे स्फीयर हो गया, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड। ये जो है हमारा अंदर इनसाइड में हम ले रहे हैं, तो इनसाइड में यहाँ से देखें कि ये हमारा सेंटर है, सेंटर से आउटर सरफेस ये आर डिस्टेंस पर है, और ये हमारा जो है इनसाइड में है, ये स्मॉल आर पर है। तो चूंकि आर रेडियस था, ये अंदर वाला स्फीयर जो होता है कि गॉसियन सरफेस है, ये हमारा गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस है अंदर वाला, ये स्फीयर। अब यहाँ पे हमारा सेंटर है। अब आप देखें कि चार्ज तो इसमें एंटायर, जब हमने क्यू चार्ज दिया था इसको, तो एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट हमको कहाँ का चार्ज लेना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का, इनसाइड का चार्ज लेना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा कंट्रीब्यूट करता है, इनसाइड का चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, आउटसाइड का चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के हमको अंदर का चार्ज चाहिए। तो क्यू डैश है, इसके अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर क्यू डैश चार्ज है। और क्यू डैश किसका पार्ट है, क्यू का पार्ट है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइव ई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन जीरो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन जीरो। ये हम लोग पहले निकाल चुके थे। अब क्यू डैश है क्या, उसको हमको फाइंड करना है। तो हम लाएंगे कौन सी, सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम क्यू डैश को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे where q dash is that part of q which is contained within the Gaussian surface of radius r। जो किसका पार्ट है, क्यू का पार्ट है, विच इज कंटेंट विद इन द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। वो गॉसियन किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो है क्यू डैश। तो अब यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सेम होती है। तो आइए यहाँ पे रो इक्वल टू क्यू डैश अपॉन वी डैश, क्यू अपॉन वी। यानी आप देखें ये हमारा स्फीयर है, इसके अंदर हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इसका जो रो होगा और इसका रो होगा, दोनों का सेम होगा। इसका हमने चार्ज क्यू डैश लिया है, इसका हम सपोज कर लेते हैं अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम बी डैश, बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम बी, और रेडियस आर है। तो अब इसको हम रखते हैं क्यू डैश। क्यू डैश हमको फाइंड करना है, तो पहले हम वॉल्यूम ले लेते हैं। तो क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर पर क्यू, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर पर क्यू, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। अब आर क्यू को हम इधर कर देते हैं, तो क्यू डैश हमको मिलेगा क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू। आर क्या है आपका, जो हमारे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस है। अब हमारे पास मिल गया, फ्लक्स भी मिल गया, तो फ्लक्स इतना हुआ क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन जीरो। क्यू डैश की यहाँ पे वैल्यू हम ये पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो आप देखें इतना हो गया। अब यहाँ से तो पहली चीज तो ये हो गया कि इस आर स्क्वायर से यहाँ पे 3 को हम दो काट देंगे, एक आर बच जाएगा, तो हमको मिल जाएगा इतना 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो आर क्यू, इतना हुआ। अब इसको 2 को काट दीजिए, एक आर बचा आपका, और ये आर क्यू रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा, देन हमको मिल जाएगा इतना क्यू आर अपॉन इतना।
यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटसाइड में है वो किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो हमारी है इनसाइड में किसके सब प्रोपोर्शनल है, आर के। तो ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे नॉन कंडक्टिंग की स्फीयर के कंडीशन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आउटसाइड, आउटसाइड में जो हम लोगों ने फाइंड किया 1/4 पाई साइलेंट जीरो और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर जो फाइंड किया हम लोगों ने वो हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू अपॉन रेडियस, यहाँ पे रेडियस हमको लेना है तो इसका स्फीयर का। और अब आते हैं हम लोग देखें कि यहाँ पे इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जो हमको मिली वो मिली 1/4 पाई साइलेंट जीरो और ये है हमारा क्यू आर अपॉन आर पर क्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखें कि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, आर। अगर इसको हम सेंटर मान लें और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, तो अब यहाँ से सेंटर से सरफेस पर, सरफेस यहाँ पे है, तो ऐसे अगर यहाँ पे देखें ये हो गया और इस तरह से हम बना लें, ऐसे बना लें, तो यहाँ से यहाँ तक तो चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनसाइड में, आर के। यानी सेंटर से सरफेस पर आएंगे तो आर के प्रोपोर्शनल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज करेगी। देन सरफेस से, सरफेस पर मैक्सिमम होगी 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस रेशियो से डिक्रीज करेगी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस तरह से ये डिक्रीज करेगी। तो ये हमारा था एप्लीकेशन गासला का स्फीयर के कंडीशन में और थीन स्फेरिकल सेल के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।